नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में हम थ्री फेज ब्रिज इन्वर्टर की बात करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने सिंगल फेज के बारे में काफी डिटेल में पढ़ लिया। अब यहाँ एक बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ राइज होता है कि सिंगल फेज का इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन कहाँ तक लिमिटेड था और उसी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस को ओवरकम करने के लिए हमने थ्री फेज बनाया, तो क्यों बनाया। तो बच्चों वो ध्यान से समझिएगा कि सिंगल फेज का अपना एक लिमिटेशन है। अगर मैं पावर सिस्टम के रिलेटिव में डिस्कशन करना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि सिंगल फेज जो सप्लाई सिस्टम है वो एक लिमिटेड पावर के लिए इफेक्टिव होता है, जबकि अगर मुझे हाई लोड के लिए, हाई पावर एप्लीकेशन के लिए सप्लाई सिस्टम की जरूरत होती है तो वहाँ हम थ्री फेज सिस्टम को यूज करते हैं। सेम ऐसे ही बच्चों, जब हेवी लोड को ऑपरेट करना हो, जब हमें थ्री फेज मशीन्स को ऑपरेट करना हो, तो स्वाभाविक है मुझे एक ऐसे कन्वर्टर की जरूरत पड़ेगी जो कि डीसी इनपुट को थ्री फेज एसी आउटपुट में कन्वर्ट कर सके, और वहां पे वो कन्वर्टर हमारा है थ्री फेज इन्वर्टर। तो बच्चों, थ्री फेज इन्वर्टर का 99% इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एज पर लोड स्पेसिफिकेशन होता है। मींस अगर लोड हेवी है तो स्वाभाविक है हम थ्री फेज इन्वर्टर को ही यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ सिंगल फेज इन्वर्टर। अब बच्चों, जब हम थ्री फेज इन्वर्टर का एनालिसिस करते हैं तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सर थ्री फेज इन्वर्टर में जो कॉम्बिनेशंस डेवलप होता है, नॉर्मली हम पढ़ते हैं 180 डिग्री मोड, 120 डिग्री मोड, इन दोनों का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है और कौन कौन से ऐसे डिवाइसेस है, सॉलिड स्टेट स्विचेस है जो हम थ्री फेज इन्वर्टर के लिए यूज करते हैं। तो इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं पुरानी स्टडी से। बच्चों, अगर हम लो पावर एप्लीकेशन के लिए इन्वर्टर सर्किट्स के सॉलिड स्टेट डिवाइसेस ढूंढ रहे हैं तो स्वाभाविक है वो होंगे ट्रांजिस्टर फैमिली के एलिमेंट्स लाइक बीजेटी, मॉसफेट। और अगर हम हाई पावर एप्लीकेशंस के लिए अगर हम इन्वर्टर की सॉलिड स्टेट डिवाइसेस का आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो वहाँ हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज कॉल्ड थारिस्टर, मींस सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। यानी थारिस्टर एलिमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट, थारिस्टर फैमिली का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट। अब बच्चों, यहाँ पे कुछ चीजें और भी ऐड होती हैं, जैसे जब हम इन्वर्टर का डिस्कशन करते हैं तो यहाँ हमें अलग से कम्यूटेशन सर्किट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इन्वर्टर के ऑपरेशंस में हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है इफेक्टिव कम्यूटेशन का। और कम्यूटेशन सर्किट में नॉर्मली जब हम डिस्कशन करते हैं ऑपरेशंस का तो कम्यूटेशन सर्किट का या फिर इस नंबर सर्किट का नॉर्मली हम डिस्कशन नहीं करते हैं। तो बच्चों, जो बेसिक जो थ्री फेज ब्रिज इन्वर्टर का आइडेंटिफिकेशन या कॉम्बिनेशन है वो 180 डिग्री मोड वीएसआई या 120 डिग्री मोड सीएसआई होता है, और सिमिलरली 120 डिग्री मोड वीएसआई होता है। बच्चों, यहाँ पे कुछ बेसिक कंपैरिजंस हैं जिसको मैंने एडवांटेजेस के फॉर्म में आपके सामने रखा है कि ये एडवांटेजेस, ये क्वालिटीज थ्री फेज ब्रिज इन्वर्टर के अंदर थी, जिसकी वजह से हम इसको आज के टाइम में प्रैक्टिकली यूज करते हैं। सबसे पहला है बच्चों स्विचिंग रेट। अगर एज पर एप्लीकेशन की बात करें तो मुझे फास्ट स्विचिंग ऑपरेशन की जरूरत हो, फास्ट स्विचिंग रेट की जरूरत हो, तो वहाँ पे सिंगल फेज की कंपेरेटिवली थ्री फेज का जो एक वाइडर रेंज है आउटपुट वोल्टेज का या फिर फास्टर स्विचिंग ऑपरेशंस का, ये एक प्रिफरेबल ऑप्शंस देता है हमें सिंगल फेज की जगह पे थ्री फेज को यूज करने का। दूसरा होता है बच्चों एज पर नीड। एज पर नीड का मतलब है, जस्ट टेक फॉर एग्जांपल कि हमारे पास अगर थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, उस थ्री फेज इंडक्शन मोटर को मुझे ऑपरेट करना है, मुझे कभी फास्टर ऑपरेट करना है, कभी स्लोअर ऑपरेट करना है, मुझे कभी रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट करना है। स्वाभाविक है वहां पे जो डीसी टू एसी कन्वर्टर में यूज करूंगा वो थ्री फेज ही होगा, और वो थ्री फेज का इफेक्टिव आउटपुट ये मिलेगा कि मैं आराम से आउटपुट वोल्टेज फेज सीक्वेंस को चेंज करके, कन्वर्ट करके, मैं इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस लाइक रिवर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन हम कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी जो सबसे अच्छी बात होती है वो होती है आउटपुट वोल्टेज हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे डीसी लिंक वोल्टेज कन्वर्टर के बारे में। पहले भी हमने चॉपर में डीसी लिंक वोल्टेज कन्वर्टर का डिस्कशन किया हुआ है। तो हम आउटपुट वोल्टेज को डीसी लिंक वोल्टेज कन्वर्टर के थ्रू इफेक्टिव कंट्रोल करते हैं थ्री फेज इन्वर्टर यानी थ्री फेज ब्रिज इन्वर्टर में। बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही आपके साथ डिस्कस कर लिया कि हमारे पास बेसिकली दो प्रकार के थ्री फेज ब्रिज इन्वर्टर हैं। नॉर्मली पहला जो मोड होता है वो होता है 180 डिग्री कंडक्शन मोड, दूसरा होता है 120 डिग्री कंडक्शन मोड। 180 डिग्री 120 डिग्री कंडक्शन मोड में बच्चों हम वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर यानी वीएसआई, जिसको हम वोल्टेज फेड इन्वर्टर के नाम से भी जानते हैं, और करंट सोर्स इन्वर्टर यानी सीएसआई, जिसको हम करंट फेड इन्वर्टर के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे।
सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस इन्वर्टर सर्किट में आता है 180 डिग्री 120 डिग्री मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ थ्री फेज इन्वर्टर। तो आइए अगले वीडियो में हम इस थ्री फेज इन्वर्टर सर्किट का 180 डिग्री मोड इन्वर्टर यानी वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।